वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और डे का दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट होता है। अभी हम लोग फाउंडेशन के क्लास में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पढ़ रहे थे। उसी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमारा लास्ट वीडियो आपका आने वाला है इस लेसन में, और लास्ट टॉपिक भी हमारा बचा है रेंसिडिटी। क्लियर? तो कॉपी पेन साथ में रख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। 10 to 15 मिनट आपका होगा और लेसन हमारा कंप्लीट होगा। कल ट्यूसडे है। कल हमारा एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा जिसमें आपको 40 to 50 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे उस प्रैक्टिस सेशन में। देन ये चेक करेंगे कि हम लोग कैसे अपने लेसन में प्रैक्टिस किए, कितना पॉइंट्स हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया, हम किस टाइप तक क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनर्जी के साथ। फिर से रेंसिडिटी नोट डाउन कीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रेंसिडिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? तो इस रेंसिडिटी की जब हम आपसे बात करते हैं तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? मैं सिंपल कहता हूं कि जब हमारा फूड मटेरियल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया, मीन्स एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उस फूड मटेरियल में मिल गई, तो फूड हमारा क्या होगा? बैड स्मेल दे देगा, बैड टेस्ट दे देगा। तो आप ये कहते हो कि अगर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन फूड मटेरियल से मिलेगी, रिएक्शन करेगा, तो निश्चित ऑक्साइड बनेगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। क्लियर है इतना? तो अगर फूड मटेरियल में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो प्रोसेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होगी? आपने बोला सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो मैं सिंपल उसी पॉइंट को देता हूं। ऑक्सीडेशन आल्सो डैमेज द फूड मटेरियल। जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे फूड मटेरियल को क्या करता है? डैमेज कर देता है। सेकेंड पॉइंट, when food material, when food containing oil and fat ऐसा हमारा फूड जो ऑयल और फैट को कंटेन करता है, प्रेजेंट इन ओपन कंटेनर, अगर उसको ओपन कंटेनर में रख दिया, एटमॉस्फेयर एयर react with food material to gives ऑक्सीडेशन। वो फूड मटेरियल से रिएक्ट करेगी और क्या प्रोसेस दे देगी? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। जैसे प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारा फूड मटेरियल बन के आ जाएगा। कैसा फूड हो जाएगा? फूड गिव्स बैड स्मेल एंड टेस्ट। फूड हमें क्या देगा? बैड स्मेल और टेस्ट दे देगा। जैसे ही इसने बैड स्मेल और टेस्ट दिया,
इसको और क्या कहते हो? फूड फॉर्म, फूड आफ्टर ऑक्सीडेशन, फूड आफ्टर ऑक्सीडेशन convert in the form of convert in स्टेल। स्टेल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फूड है ये हमें बैड स्मेल और टेस्ट जो देता है इसी को हम कहते हैं वो क्या बन गया? स्टेल बन गया। वो हमारा फूड कैसा बन जाता है? वो हमारा फूड स्टेल बन जाता है, STALE, स्टेल बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने कहा कि सर फूड स्टेल बन गया, तो इस फूड के स्टेल बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑल ड्यू टू ऑक्सीडेशन food gives bad smell and taste is called रेंसिडिटी। हमारा जो फूड है ये बैड स्मेल और टेस्ट देता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? रेंसिडिटी। ये क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। यहाँ तक क्लियर है ना? फूड जैसी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन से उसका बैड स्मेल और टेस्ट आ जाएगा। जैसे फूड ने बैड स्मेल और टेस्ट दिया तो इसी को आप क्या कहते हो? स्टेल कहते हो। इसी को आप क्या कहते हो? फूड कन्वर्ट इनटू स्टेल फॉर्मेशन। देन इसी पूरे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आते हैं इस रेंसिडिटी के कुछ प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए मेथड क्या क्या होते हैं उसकी बात करके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि अगर हमें रेंसिडिटी को कम करना है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना है फूड को, तो आप कहते हैं सर ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं टू प्रिवेंट फूड मटेरियल to prevent food material kept in open। हमें फूड मटेरियल को ओपन में रखने से बचाना चाहिए। सेकेंड चीज, फूड केप्ट इन क्लोज कंटेनर। हमें फूड को कहाँ रखना चाहिए? क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। थर्ड नंबर में और बताइए, आपने रेफ्रिजरेटर का नेम सुना होगा। फूड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर to maintain to maintain
टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है तो फूड को कहाँ रखना पड़ेगा? रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। और भी पॉइंट हैं कुछ। फूड प्रिवेंट by using of nitrogen gas in packing। अगर फूड को पैक करना है तो उसके लिए मुझे कौन सी गैस को यूज करना चाहिए? तो आपको नाइट्रोजन गैस को यूज करना चाहिए अगर मुझे फूड को पैकिंग करनी है। यहां तक क्लियर हुआ? वन पॉइंट और भी आपको बताते हैं, सबसे अच्छा पॉइंट। अगर मुझे फूड को प्रिवेंट करना है, किससे? रेंसिडिटी से। फूड प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी by using antioxidant by using antioxidant। मुझे एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना पड़ेगा जिससे हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं, फूड को हम बचा सकते हैं अगर हम किसी एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें। हो गया? अब आप कहते हैं सर ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये करता क्या है? तो मैंने कहा इट used as reducing agent। हम इसको किस फॉर्म में यूज करते हैं? यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। आपने कहा सर कोई एंटीऑक्सीडेंट है हमारे, कोई एग्जाम्पल है इसका? तो हम सिंपल आपसे बोले हमारे पास दो एग्जाम्पल आते हैं, BHT और एक एग्जाम्पल आता है BHA। दो सब्सटेंस आपको याद रखने हैं। ये दोनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन एंटीऑक्सीडेंट को हम यूज करते हैं। अब आप कहते हैं सर व्हाट इज BHT एंड व्हाट इज BHA? पहले तो याद रहे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट में हमारे पास कोई एग्जाम्पल है तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, एक BHT होता है और एक BHA होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? इतना आप नोट करो, देन इसके हम लोग फुल फॉर्म को राइट करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, ये हमारे दो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इनको हम अपने फूड मटेरियल के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद अगर आते हैं तो हम लोग फिर से उन्हीं पॉइंटों की बात करके चलते हैं।
हो गया। एक लास्ट पॉइंट आपको और दे देते हैं, बेसिक जो लास्ट पॉइंट आप अगर यूज भी करोगे, फूड प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट। हमें फूड को प्रिवेंट करना चाहिए किसके प्रेजेंस से? सनलाइट से प्रेजेंट से प्रिवेंट करना चाहिए। यहां तक तो आपको याद रखना है। ये सारा पार्ट हमारा रेंसिडिटी पर बेस्ड था। मेथड ऑफ प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ये सारे मेथड को आप यूज करते हैं। यहां तक हमारा लेसन का कंप्लीट पार्ट आपको मैंने दिया। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट जरूर करें, जिससे हम आपके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। और लेसन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। बहुत टाइम आपको लगता है थोड़ा मेरा गया, तो वो टाइम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी वीडियो ना दे करके बहुत कम टाइम के वीडियो दिए, इसलिए आपके नंबर्स ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा हुए हैं। इसके बाद आगे के क्लासों में जो आपको आगे के लेसन जो आपको मिलेंगे थोड़ा लेंदी मिलेगा, 1 आवर से कम का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, जिससे आपका 10 to 15 वीडियोस में हर लेसन आपको कंप्लीट करके चलेंगे। जितना डीपली आपको पढ़ा करके मैंने दिया उसको आप बार बार प्रैक्टिस में करें। और मैं जो उम्मीद आपसे करता हूं कि पूरा लेसन अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। और इसका पूरा जो टेस्ट होगा, कल हम आपके पास एक PYQ का टॉपिक लेकर के आएंगे, पूरा पेपर आपका होगा और वहां पर देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, उसको हम कल ट्राई करते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर रिवीजन कर लेना और कल एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ कॉपी को साइड में रख करके रफ कॉपी साथ में रखना और ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मैंने कितना अच्छा आपको पढ़ाया और कितना अच्छा आप रेस्पॉन्स देते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया क्लियर, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ उस टॉपिक का नेम राइट कर देना और हम एक्स्ट्रा लेक्चर इन्हीं में ऐड कर देंगे और आपको वो टॉपिक भी क्लियर समझ में आएगा। तो जिस उम्मीद के साथ आपको मैंने ये लेसन पढ़ाया, जिस उम्मीद के साथ आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो उम्मीद है सिर्फ ये कि कल जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें आप बढ़ चढ़कर और क्वेश्चन को पढ़ने के तुरंत बाद अपने आंसर देते चलें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूंगा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को और भी अच्छे से अच्छा मैटर उनको प्रोवाइड करूं, जिससे किसी के सामने वो अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को वो फेस कर सकें और अपने आप को एक एनर्जीफुल आपको समझें, एनर्जेटिक समझें। और जो नीट की और जेई के लिए जो वो अपने आप को तैयार करके जा रहे हैं, तो उसमें आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? तो आप लोग फुल एनर्जी के साथ कल आइएगा, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, पूरा रिवीजन करना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और कल आपसे मिलते हैं नया इस लेसन का प्रैक्टिस सेशन। आप एक बार हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़िएगा, आपको मजा आएगा और बहुत आपको उससे ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन हमें आगे नीट और जेई में मिलते हैं, जो हमें इन क्लासों में इन लेसन से क्या क्या पॉइंट आता है, उन सब की आपसे डीपली बात करेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और हर जगह से अलग क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। लेसन हमारा कंप्लीट हुआ और अगले लेसन में हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला लेसन आपके लिए आएगा वो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट आएगा, उस लेसन में बात करेंगे। उससे पहले ट्यूसडे को हमारा एक प्रैक्टिस सेशन, तो प्रैक्टिस सेशन देखना आप लोग मत भूलें और अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के एट द रेट देव क्लासेस 4243 को सर्च करना। सर्च करने के बाद वहां पर उसको सब्सक्राइब करना और कंप्लीट लेसन के जो वीडियोस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आपको पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एट द रेट देव क्लासेस 4243।
4.3 पर आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके चलेंगे, हम उतना ही अच्छा मैटर आपको रिप्रेजेंट करेंगे। आपको कई सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं जिनके स्कोर कार्ड भी हम आपको शेयर भी करेंगे कि किस बच्चे ने हमारे प्रैक्टिस सेशन में कितना स्कोर किया है। तो आप लोग पूरी एनर्जी के साथ लगे रहें। कोई भी डाउट होता है तो आप उस डाउट को आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेस्ट करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो अगर आपको पर्सनली आपको हमें कोई मैसेज करना है तो ये आपको नंबर आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप इस नंबर पर आप हमारे पर्सनल विंडो पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और देन हम आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपके लिए हम हैं। कहीं तरीके से किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, उसके लिए हम आपके लिए हैं। बट आपसे एक ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को आप पहुंचाइए, उसको शेयर कराइए और उसको सब्सक्राइब करें। लोग देखें और वो भी कुछ ना कुछ उससे सीख सकते हैं। दिन पर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा और हमारे साथ जुड़े, थोड़ा टाइम आप देते रहें। आपका टॉपिक केमिस्ट्री आपके लिए ऐसा केमिस्ट्री बना देंगे कि जिसमें आप 100 में 100% की सोचेंगे, कभी 99 पर नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।